कर्मसु कौशलम। योगा स्किल इन एक्शन, क्या है ये चीज़? जो हम रूटीन अपना रहे हैं, जो हम लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, ये सब में योग का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। यम नियम आसनम प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, अपने आप को क्लेंस करना, प्राणायाम करना, आसन करना, ध्यान की तरफ जाना, सब कुछ हमें योग से प्राप्त हुआ है। तो आइए वापस मिलते हैं हमारी गेस्ट मरियम शाहिद जी से, जो कि और हमें बताएंगी योग के बारे में, क्योंकि अब आ रहा है योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। के लिए कितना ज़रूरी है योगा करना, वो भी हम उनसे जानेंगे, मरियम शाहिद जी से। आज हमारी स्पेशल गेस्ट मिस मरियम शाहिद जी। थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस फॉर आवर प्रोग्राम। मैम, आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं ये रखना चाहूँगी, बिकॉज़ अब योगा डे भी आ रहा है, तो हमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल्स बहुत कम अपने ऊपर ध्यान रख पाती हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वुमेन हेल्थ कितनी ज़रूरी है? थैंक यू मन इस तरह का क्वेश्चन पुट करने के लिए, बिकॉज़ अभी देखो कैसा है कि इस बार हम अपना 10वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और 2015 में ये शुरू हुआ था और देखते देखते हम 10th अपने उसमें आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात इस बार की ये है कि इस बार की जो थीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, है ना। तो बहुत अच्छा है कि इस टाइम पे हम ये एपिसोड कर रहे हैं, और ताकि लोगों को और अवेयरनेस हम बढ़ा सके योगा में। तो ऑफ कोर्स चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हेल्थ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं एक महिला के हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला जो है आज भी और पहले भी, वो सारा मैनेजमेंट उसी के हाथ में है। पूरा यूनिवर्स का कहना चाहिए, एक जो शक्ति होता है वो उसी के अंदर है। एक जीव को एक बच्चे को जन्म देने की शक्ति उसी के अंदर है। तो एक महिला को अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग होना, है ना, अवेयर होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जब हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया है, सभी स्वतंत्र हैं, सभी फ्री हैं अपना अपना डिसीज़न लेने के लिए, तब भी हम देखते हैं, और क्योंकि हम तो बहुत सारा सेशन हम लोग लेते रहते हैं, कि महिलाओं को जितना सजग होना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेके, उन्हें पता सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घर को बैलेंस करने के पीछे, या अपने काम को बैलेंस करने के पीछे, या फिर बच्चों के लिए वो पूरा अवेयर रहती है उन्हें क्या खाना है, घर में लोगों को क्या खाना है, लेकिन खुद को क्या खाना चाहिए, खुद का कैसे ध्यान रखना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कहना चाहिए वो पीछे रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि अगर महिलाएं जो हमें सुन रही हैं, वो ज़रूर, अगर अभी तक आपने योग को या किसी भी तरह की एक्सरसाइज को अपने जीवन में नहीं उतारा है, तो आज से और अभी से योग शुरू करें, थोड़ा ध्यान करें। ये सारी चीज़ें सबके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक महिला ही है जो अपने घर को पूरा मैनेज करती है। अगर वो नहीं हो तो सब घर बिखर जाता है, और ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मदर्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर वो खुद स्वस्थ नहीं होंगी तो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने काम को कैसे मैनेज करेंगी। तो एक महिला का हेल्दी और फिट होना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों लेवल पे मैं बोल रही हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है कि दिन भर में कुछ ना कुछ अपने लिए, आपको जो भी ठीक लगे, आप 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए निकालें।
अभी कई बार बात ये होती है कि जब हम इस तरीके से महिलाओं को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, ज़रूरी है वॉक करना, तो बोलते हैं अरे जी हम तो दिन भर अपने घर में चलते ही रहते हैं, किचन में पूरा खाना बनाते हैं, खड़े खड़े तो हाँ खड़े खड़े हमारा पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। बट ये इतना काफ़ी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं तो हो गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है पूरा अवेयरनेस के साथ अपने साथ वो 1 घंटे का समय या 40 मिनट्स 45 मिनट्स जैसे भी आप शुरू करना चाहते हैं करें, और 10 मिनट का ध्यान, ये आप करेंगे तब जाके होगा कि हाँ आपने एक्सरसाइज की है। सो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। ओके जी। क्योंकि अब वुमेन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी है, तो कुछ ऐसी एक सेफेस्ट एक्सरसाइज होगी या ऐसा कुछ सेफेस्ट योगा पोजेस होंगे जो वुमेन को करने ही चाहिए? या देखो कैसा है कि कोविड से पहले की बात करें, कोविड के बाद तो सिनेरियो एकदम चेंज हो गया ना, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब कुछ। लोगों ने सडनली वापस एक्सरसाइज करना शुरू किया है, वॉक करना शुरू किया है। जिम लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि सभी को अपना फिज़िकल हेल्थ, मतलब मैं सुंदर दिखूं, स्लिम दिखूं, स्पेशली उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पर मेरा मानना ये है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है, कोई भी एक्सरसाइज करिए, सब एक्सरसाइज अच्छी होती है, चाहे आप जिम जाइए, चाहे आप वॉक करिए, चाहे आप डांस करिए, चाहे आप योगा करिए। पर पर्सनली मेरा अपना ये मानना है कि योगा इज़ द सेफेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरी विमेन, किसी भी एज की महिला के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, और सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों, मैं सभी की बात कर रही हूँ। योगा से ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं है। हाँ, स्पेशली क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जो महिलाओं को ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, भुजंगासन है, उष्ट्राट आसन है, फिश पोज या अर्धमत्स्येंद्र आसन हम जिसको कहते हैं, नौकासन आप कर सकते हैं। और जो लोग थोड़ा फिट हैं, जिनको घुटने में तकलीफ़ नहीं है या किसी तरह का सर्वाइकल इशू नहीं है, तो सूर्य नमस्कार दुनिया की, इस पूरे वर्ल्ड की मैं कहूँगी, इससे ज़्यादा अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि इसमें कार्डियो भी है, आपका मेंटल फिटनेस तो आता ही है, स्पिरिचुअल लेवल पे कहें तो सूर्य नमस्कार से हमारे सातों चक्र बैलेंस होते हैं। हमारी 72,000 नाड़ीज जो है सिर्फ सूर्य नमस्कार, अगर आप सिंपल 12 राउंड ऑफ डेली सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो उससे सारी जो नाड़ीज ब्लॉक हो जाती हैं वो अपने आप उसका ब्लॉकेज खुल जाता है और सडनली आप एकदम फ्रेश फील करते हैं। क्योंकि हमारी जो भी कहते हैं कि ये जो नाड़ीज है, बेसिकली आज के टाइम में जितनी भी जो बीमारियां हो रही हैं, मेंटल इलनेस ज़्यादा है फिज़िकल इलनेस से, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड। मतलब अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे तो कहीं ना कहीं वो आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड भी करते हैं तो अपने आप जो प्राण ऊर्जा, द सटल लाइफ फोर्स एनर्जी जिसके ब्लॉक होने की वजह से हमारा मेंटल इलनेस शुरू होता है, वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है और जो एनर्जी का चैनल है वो प्रॉपर काम करने लगता है और इसीलिए आप एकदम अच्छा फील करते हैं। तो सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज अगर कुछ है तो वो है योगासनास, प्राणायामा, और अगर और भी आप थोड़ा सा अच्छा और करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज आई थिंक। दी एक्सरसाइज की बात आई तो कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे इंसान सोचता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब एक मिथ है या फैक्ट है मुझे नहीं पता, आप उस चीज़ को हम दर्शकों के लिए क्लियर कीजिएगा कि कुछ लोग बोलते नहीं हमें पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ बैठे रहना चाहिए। हाँ, देखो कैसा है कि ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि जैसे पीरियड्स में क्या होता है, जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो इस टाइम पे बॉडी से ज़्यादा हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आने से पहले और आने के बाद। जैसे क्रैम्स आना,
पेट में दर्द होना, हाँ। कई लोगों को बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, या फिर वाटर रिटेंशन एज के साथ वो होने लगता है। तो ऐसे में एक तो वॉक करना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा हैवी आसनाज या हैवी एक्सरसाइज ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि पड़े रहना चाहिए। पड़े नहीं रहना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे पुराने टाइम में ऐसा इसलिए बोलते थे ताकि जो फीमेल है वो रेस्ट कर सके। यूजुअली क्या है कि पुराने ज़माने में घर के बहुत काम होते थे, है ना, किचन में खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, कपड़े धोना है। पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं हुआ करता था, तो चक्की चलाना, आटा पीसना, मसाला पीसना, सब काम फीमेल करती थी। तो बेसिकली ये जो मंथ के 5 डेज होते हैं वो भी रेस्ट कर सके, तो इसलिए ऐसा बनाया गया कि कुछ नहीं करना है, रेस्ट करो। सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है, बट आज की उसमें बात करें तो लोग इसको ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। अरे जी, अरे मेरा पीरियड आ गया है तो अभी तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे तो योगा करना ही नहीं है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है। टोटल रेस्ट नहीं होता है। उस टाइम भी आप एक्टिव रहिए, थोड़ा सा ध्यान करिए ताकि आपका मन शांत रहे। इस टाइम पे मन भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। फिर थोड़ी थोड़ी जेंटल एक्सरसाइज, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इन्वर्ट पोजीशन नहीं करना है कि पैर उठा के आप सर्वांगासन लगा रहे हैं या फिर आप शीर्षासन कर रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं कर सकते। स्लो पेस में आप धीरे धीरे चाहें तो सूर्य नमस्कार कई लोग करते हैं, उनको सूट करता है, वो करें, या फिर जेंटल एक्सरसाइज करें। कुछ नहीं तो प्राणायाम करें। बस कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकते उस टाइम पे। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर आपको पेट के ऊपर प्रेशर आए या लोअर बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, ऐसा नहीं करना है। बाकी सब कुछ कर सकते हैं। खाने का ध्यान रखिए, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जैसे ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाए, थोड़ा सा सात्विक खाना खाए, खिचड़ी विचड़ी खाए तो सही रहेगा। कुछ नहीं करते हैं, इसलिए भी आजकल देखो ज़्यादातर बहुत ही यंग एज में लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस ये सब प्रॉब्लम भी हो रही है। उसके पीछे रीज़न यही है, हमारा लाइफस्टाइल। हम ज़रूरत से ज़्यादा आराम कर रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, फर्मेंटेड और बहुत ज़्यादा जैसे रिफाइंड ऑयल, फ्लोर, वाइट शुगर, वाइट मैदा, इस तरह की चीज़ हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सारा रीज़न भी है। ज़्यादातर जैसे पीसीओएस या पीसीओडी का जो प्रॉब्लम फीमेल्स या अपनी यंग गर्ल्स जो हैं वो उनको वो फेस करते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न ये है। अगर आप रेगुलर उसमें योग करते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और ये कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं देखो तो पीसीओडी क्या है ना, पॉलीसिस्टिक कहते हैं ओवेरियन डिजीज़। ये होता कैसे है, ये कॉम्बिनेशन होता है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही, दूसरा आपका जेनेटिक भी होता है। तो कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये जेनेटिक है तो फिर तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो बीमारी है जेनेटिक भी है तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स को या मदर को है तो वो आपको होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसका मतलब ठीक है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो तो होना ही होना है, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखते हैं, अपना रूटीन सही रखते हैं, अपने खाने की हैबिट सही रखते हैं, तो आप पीसीओडी पीसीओएस से भी आप बाहर निकल सकते हैं। और आजकल तो बहुत रिसर्च में भी ये प्रूव किया गया है कि पीसीओडी हो पीसीओएस हो, अगर आप जिम जा रहे हैं अच्छी बात है, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है उसमें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। बट योगा से काफ़ी हद तक ये क्योर हो रहा है और होता है। जैसे कि आपने पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बताया, ये कुछ लोग टर्म यूज़ करते पीसीओडी, कुछ लोग टर्म यूज़ करते पीसीओएस, या इनमें क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? दोनों ही एक तरह का कहना चाहिए कि
इट्स रिलेटेड टू अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हार्मोनल इम्बैलेंस। एक होता है डिजीज़, एक होता है सिंड्रोम। ओके। एक में हमारा एक तो डिजीज़ होता है जो मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जेनेटिक, तो वो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। फिर PCOS जो है, इसमें हम पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फीमेल्स की बॉडी में कम होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो फिर PCOS में हो जाता है दोनों रिलेटेड टू अपना हार्मोनल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस की वजह से ही होता है ये, और ज़्यादातर ये फीमेल्स में ही अपना जो यंग अपनी गर्ल्स हैं उनको ही होता है। जैसे दी पीरियड्स के बारे में हमने बात की, इस साइकिल के बारे में बात की, ऐसे ही अर्ली मेनोपॉज वगैरह भी होते हैं लेडीज़ को, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सी अर्ली मेनोपॉज इट्स सच अ बिग टॉपिक मन, और अच्छा है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये चाहे आप PCOD की बात करें या PCOS की बात करें या फिर मेनोपॉज की बात करें, ये सारा का सारा कनेक्टेड है एक ही चीज़ से, दैट इज़ अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जी देखो, एक जब फीमेल या एक हम बच्चे की बात करें, बच्ची की बात करें, जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो फिर एक टाइम आता है जब पीरियड आता है, फिर एकदम अवेयरनेस नहीं होती है और हमें भी लगता है कि क्या हो गया, ये कोई बीमारी तो नहीं है। फिर घर में बड़े बूढ़े बताते हैं कि नहीं ये कितना ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जिस तरीके से जब पीरियड आता है ना, या तो उस टाइम पे भी आने से पहले, और पीरियड्स के जो भी किसी का 5 डेज़ का साइकिल होता है, किसी का 6 डेज़ का साइकिल होता है, तो आने के पहले और आने के बाद थोड़ा सा बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस रहते हैं, मतलब इमोशनल लेवल पे भी होता है, मेंटल लेवल पे भी, और फिज़िकल लेवल पे भी हम बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, डल रहती है बॉडी, या फिर जैसे इमोशनली हम वीक रहते हैं। कई लोगों को बहुत रोना आता है पीरियड्स टाइम में भी, अननेसेसरी का है कुछ नहीं, बट बहुत ज़्यादा हम रिएक्ट कर देते हैं। आप मतलब देखना या आप याद करना कि कैसा, तो ये एक तरीका है, मतलब हार्मोन्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा या तो अप होते हैं या बिल्कुल डाउन होते हैं। उसी तरीके से सेम चीज़ होती है जब पीरियड शुरू हुआ और पीरियड जाने का टाइम। पहले क्या होता था, लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी थी, लोग रूटीन, लोगों के सोने का टाइम, उठने का टाइम, काम करने का टाइम, है ना, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होते थे, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती थी। तो पहले क्या था, ये टाइम जो था वो बिल्कुल सही चलता था। लाइक एक ऐसे जनरल उसकी बात करें तो जैसे पीरियड आने का जैसे टाइम है 14-15 तक, 15 या 16 तक हम ऐसा एक एवरेज वो लेकर के चलते हैं, तब उसमें आ जाता था। अभी क्या हो रहा है, पीरियड 10 साल 9 साल के भी बच्चे को आ जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। उसी तरीके से जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि मेनोपॉज का भी एक टाइम होता था, तो तब अगर पहले बात करें तो ये 40 के बाद या 45 तक हम पेरी मेनोपॉज टाइम, यानी कि स्टार्ट मतलब बंद होने का टाइम। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कई लोग 29-30 में ही पीरियड्स बंद हो जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और मेनोपॉज से पहले हमको थोड़ा सा समझना होगा पेरी मेनोपॉज, यानी कि कई बार होता है ऐसा कि पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा फ्लो ज़्यादा होता है, डेज़ बढ़ जाते हैं, किसी को 10 डेज़ तक ही हो रहे हैं, 15 डेज़ हो रहा है, या मंथ में 2 बार भी पीरियड्स आ रहे हैं। और फिर एक सिम्टम्स इसका ये होता है कि नहीं आ रहे 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक। तो इसका टाइम ऐसे ही होता है कि पेरीमेनोपॉज में आपको 3 महीने, 6 महीने, फिर ऐसा होगा कि साल में एक बार। तो इससे घबराने की बात नहीं है कि क्या हो रहा है, हम सडनली फिर भागना शुरू करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और फिज़िकली तैयार करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे भी एक फीमेल बॉडी अगेन बहुत सारे चेंजेस और उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है इस टाइम, क्योंकि
इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तक उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। हाँ। स्किन बहुत अच्छी थी, हेयर बहुत अच्छे थे, वो एकदम प्रॉपर स्लिम ट्रिम थे, एंड सडनली क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है। हाँ। वेट बढ़ने लगता है, हेयर फॉल होता है, स्किन डैमेज होने लगती है, या स्किन इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वाटर रिटेंशन बहुत बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें खुद को पता नहीं होता, घर वालों को भी पता नहीं होता। मैं तो बस ये बोलूँगी कि ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल देखे नहीं देखे, उनके फैमिली मेम्बर ज़रूर देखें, क्योंकि वही एक इकलौते ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत इस टाइम पे हर महिला को होती है। कोई उनको चाहिए जो उनसे बात करे। इमोशनली वो बहुत वीक हो जाती है, उन्हें खुद पता नहीं होता, क्योंकि वो कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में, जैसे एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन टेक्सचर्स के लिए, बालों के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और वो हार्मोन सडनली कम हो जाता है और धीरे धीरे एकदम बनना बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो फीमेल को समझ में नहीं आता, महिलाएं समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो ज़बरदस्ती का एकदम से चिड़चिड़ाहट होने लगती है, छोटी छोटी चीज़ों पे वो रिएक्ट करने लगती हैं, और घर वाले भी फिर सोचते कि अरे ये तो ऐसे ही गुस्सा कर रही है। हाँ, इनको तो जब देखो वो गुस्सा ही करते रहते हैं। हाँ। है ना, स्वेटिंग बहुत होती है, कई लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं। कई लोग को तो यही नहीं पता कि ये हॉट फ्लैशेस है या नेचुरल वो हो रहा है। तो सडन, जिनको एसी भी पसंद नहीं होता, उनको बहुत एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, और इस टाइम पे मैं बस यही कहूँगी कि अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खाना बहुत सात्विक खाएं, घर में जो भी लोग हैं उनसे बात करना शुरू करें, और जो लोग घर में रहते हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक महिला को इस टाइम पे ज़रूरत होती है, आप उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, उनके साथ समय बिताएं। और फीमेल्स को स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पे आपको जो अच्छा लगे, है ना, कुछ करने का मन नहीं करता, कई बार तो सब कुछ, मतलब उनको लगता है कि अब हो तो रहा ही है तो छोड़ दो, वो ना एक्सरसाइज करती है ना कुछ, बस पड़े रहती, क्योंकि थकान बहुत लगती है, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स कम होने लगते हैं, बोन्स वीक होने लगती हैं, तो उनको और फिर क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। कई लोग सडनली जैसे बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि इनको क्या हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो मुझे भी हो, तो सबके अलग अलग होते हैं। बट हाँ, मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है कि पीरियड जब आता है तब तो ठीक है, तब तो समझ में भी आता है कि हाँ आ रहा है या आएगा या होने वाला है, लेकिन जब जाने का टाइम होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। इस टाइम पे लिटरली अगर जो महिलाएं घर में रहती हैं स्पेशली, या ऑफिस वाले भी, बहुत सारे ऑफिस गोअर्स भी, वो दिन भर इतना थक जाते हैं कि कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे एटलीस्ट 30 का जो एज होता है, क्योंकि अभी इसका जो रेशियो है वो अर्ली मेनोपॉज वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए अगर आपने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की है, आप कोई एक हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर 25-30 के बीच के हैं, तो आज से और अभी से थोड़ा सा एक रूटीन में आप योगा, एक्सरसाइज करिए, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी जो भी हॉबी है उसको और डेवलप करिए, कुछ भी करिए, अपने लिए 1 घंटा निकालिए, थोड़ा अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ नहीं है, मेनोपॉज भी ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये पूरा एक प्रकृति का ही रचाया हुआ एक पूरा साइकिल है, ठीक है, और दिस इज़ द साइन कि हाँ आपने बहुत काम कर लिया, नाउ अभी आप थोड़ा रेस्ट करें और अच्छे से अपने लिए थोड़ा कुछ करें, और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और डीप जाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। दी, आपने बताया जैसे कि लेडीज़ बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं कि वेट गेन हो रहा है मेरा, मुझे वेट लॉस करना है, कुछ बोलते हैं कि बहुत ही वेट लॉस हो गया, मेरे को वेट गेन करना है, ये ज़्यादातर गर्ल्स में होता है अभी। स्किन की प्रॉब्लम होना या स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, यूट्यूब एक्सपेरिमेंट्स या रील वगैरह या कुछ भी ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए,
वहाँ से चीज़ें ग्रैब करके और फिर वहाँ से खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, खुद की बॉडी पे या स्किन पे, तो अलग अलग चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम उस चीज़ को कैसे हम सही उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, वो प्लीज़ बताइए। देखो, कॉन्शियस होना हेल्थ के लिए ये अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्शियस हो जाना ये गलत बात है। और आज आप सही कह रहे हो, ये एक अच्छा प्रश्न है, और यही उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखो आपके शरीर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हर बॉडी एक जैसी नहीं होती। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है बहुत बार, हर एक बॉडी अलग अलग होती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात पित्त कफ देर आर 3 टाइप्स ऑफ आर प्रकृति बॉडी की। कोई पित्ता होता है, कोई वात होता है, कोई कफ होता है। जो वात वाला होता है वो बहुत दुबला होता है, उसको वेट गेन करने में दिक्कत होती है। पित्ता इज़ अ मीडियम फ्रेम, हम मान के चलते हैं। कफ वाले, उनका वेट बढ़ता ही जाता है, वेट जल्दी कम नहीं होता। तो सब बॉडी अलग अलग है। अब आपको ये देखना है, इसीलिए हम योग और आयुर्वेद को इतना आज के उसमें प्रेफरेंस देते हैं कि आप हर 3 महीने में जस्ट चेक करिए कि आपका क्या इम्बैलेंस हो रहा है। कभी किसी का वात बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होगा और वाता प्रकृति भी है, तो वो व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले उसका वेट गेन नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती है वेट गेन करने में। खाना भी अच्छा खा रहा है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी दुबले होते हैं, उनका वेट बढ़ता ही नहीं है। तो इट्स बिकॉज क्योंकि उनकी प्रकृति भी वाता है और इम्बैलेंस भी वाता है। तो इसलिए उनको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर मेरी प्रकृति वाता है तो वाता के लिए क्या फूड ज़रूरी है, उस तरीके का क्या रूटीन ज़रूरी है। अगर वो उस तरीके से फॉलो करेंगे तो वो अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं। कफा बॉडी जो आजकल सबका इशू है, कफ बहुत इजीली इम्बैलेंस हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लाइफस्टाइल, नींद नहीं आना, ये सारी वजह से। और कफ का कैसा रहता है, कफा का मतलब वो कफ नहीं, कफ इट्स मतलब फैट। तो कफ वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि ईजिली उनका वेट लॉस नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये उनको पता होना चाहिए कि कफ का भाई हमारा इम्बैलेंस हो रखा है। तो कफ से रिलेटेड क्या नहीं खाना है, जैसे उनको ठंडा नहीं खाना होता है, गर्म चीज़ें, फ्रेश चीज़ें, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, है ना। उनको ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, पूरे टाइम पड़े नहीं रहना है। वाता एकदम ऑपोजिट है, उनको कम, थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी ऑलरेडी ज़्यादा रहती है वात बॉडी की, तो उनको कम एक्टिविटी रखना है। उनके लिए जो सही एक्सरसाइज है, वात बॉडी की एक्सरसाइज एकदम अलग होती है और कफ की एकदम अलग होती है। इसीलिए आयुर्वेद को थोड़ा सा जाने, स्पेशली मैं यूथ को बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि योग बहुत बोरिंग है या आयुर्वेद बहुत बोरिंग है। आप एक बार पढ़ना जानना शुरू करके देखें, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो आप खुद जानिए कि आयुर्वेद क्या है। बहुत सारे नाड़ी डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेद में भी अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे एलोपैथ होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, वैसे आयुर्वेद डॉक्टर्स होते हैं जो नाड़ी चेक करते हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं चेक कराया है तो ऑफकोर्स किसी भी अच्छे नाड़ी वैद्य से अपना नाड़ी चेक कराइए। हर 3 महीने में नाड़ी चेक कराने से सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये होता है कि आपको प्रेजेंट में जो बीमारी है वो तो है ही, वो तो हर कोई डॉक्टर बताता है, बट आगे आने वाले 6 महीने 9 महीने में आपको क्या बीमारी होने वाली है वो भी नाड़ी वैद्य नाड़ी चेक करके बताता है। तो फीमेल्स को तो कराना ही चाहिए, जो भी देख रहे हैं, जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं या यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, ज़रूर आप इसको ट्राई करिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, जैसे आपने बताया अपन वेट गेन हो गया है, सारी सब चीज़ें हो गई, इसमें आप कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स हमारे ऑडियंस को दे पाएँ जो हर एज की महिला या हर एज के लोग उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ। एक सिंपल टिप्स तो यही है कि दिनचर्या, डेली आपका फिटनेस रूटीन या डेली जो रूटीन है वो अगर आप सही रखोगे तो कभी भी आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा।
यानी कि जब आप सुबह उठते हो, कई लोग तो शायद सूरज देखते ही नहीं है, पता नहीं वो 12 बज जाता है तब वो सो के उठते हैं। तो आप देखना जो लोग सुबह नहीं उठते, मतलब एक जनरल, वो बहुत रिसर्च की गई है इस पर, और मुझे इतने साल हो गए तो मैं खुद भी बहुत वॉच करती हूँ कि ऐसे लोग जो सुबह सूरज उगते ही उठते नहीं है, सुबह 6 बजे 7 बजे तक नहीं उठते, लेट सो के उठते, ऐसे लोगों को माइग्रेन होगा ही होगा, नर्व्स की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, उनका सर दुखेगा ही दुखेगा। और ऐसे लोगों को ही ये जो सर्वाइकल इशू है, मतलब रिलेटेड टू हेड, आपका ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो रूटीन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज, अब कई लोग ऐसे मैं बोलूँगी कि आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो कि बिल्कुल भी कई लोगों के लिए फिजिबल नहीं होगा और होता भी नहीं है, सबका अपना अपना रूटीन होता है, बट एटलीस्ट 6 बजे 7 बजे तक आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, सबसे पहली चीज़। चाहे आप किसी भी एज के हो, ठीक है। देखो, एक बच्चे के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, वो 8 घंटा आप मैनेज कर लो। फिर एक यूथ के लिए 7 घंटे की नींद मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा है, उससे भी आगे जाएंगे तो 6 घंटे, उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है हमको, ना हमारी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे ज़रूरी एक तो आपका सोने का रूटीन सही कर लीजिए। दूसरा, 6 से 7 जैसे ही आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, आप अच्छे से ज़मीन में मलासन में बैठ के आप, या ऐसे उकड़ू बैठ करके आप अच्छे से पहले पानी पीजिए। अगर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छा है। 2-3 आसन होते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सिंपल पानी पीने की आदत डालिए। कुछ लोग उठते ही ब्रश करते हैं और कई लोग तो नहीं भी करते हैं और चाय पी लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं, मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा नहीं करना है, आप उठते ही बैठ के अच्छे से पहले पानी पीजिए, थोड़ा वॉक करिए, उसके बाद फिर फ्रेशन अप होके आप तुरंत चाय मत पीजिए। पहले आप कुछ भी एक डिटॉक्स कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक से मेरा मतलब है आप सिंपल नींबू पानी भी पिएंगे तो वो भी एक तरह का डिटॉक्स ड्रिंक है, मतलब गर्म पानी और नींबू डाल के आप 1 मग वो पी लीजिए, या कुछ काढ़ा जैसा कुछ बना के पी लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना दिन शुरू करिए, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करिए। और अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आप ऑफिस गोअर्स हैं, ऑफिस जाते हैं, आपको ऑफिस पहुंचना होता है, तो सुबह ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ कुछ फ्रूट्स खा के ही जाइए। सुबह सुबह जो 6 बजे से 10 बजे का टाइम होता है, दिस इज़ आवर कफ़ा टाइम। इस टाइम पे हमको खूब अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने शरीर को बहुत साफ़ करना चाहिए। और इस टाइम पे कहते हैं कि 10 बजे तक, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो इस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा हैवी मील या कुछ भी कार्ब्स नहीं लेना चाहिए। ये सफाई का टाइम होता है शरीर का। तो 10 बजे तक आपने इस तरीके का रूटीन फॉलो कर लिया। 10 बजे से 1 बजे का जब सूरज पीक पे होता है ना, तब हमारे पेट के अंदर हमारे जो खाना होता है उसको पचाने के लिए कुछ कई तरह की अग्नि होती है। तो इस टाइम पे हमारी अग्नि जो है सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो 10 बजे से 1 बजे के बीच खाया गया खाना आपको नुकसान नहीं करता है। तो अपने दिन का सबसे अच्छा और अपना जो फेवरेट खाना है वो 10 बजे से 1 बजे तक खाइए। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, लेकिन 10 बजे से 1 बजे तक जो भी आप हैवी खाना चाहते हैं वो आप इस टाइम पे खा लीजिए। ये पित्ता का टाइम होता है। पित्त क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे खाने को पचाना, उसको सही तरीके से उसकी जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी है, अलग अलग ऑर्गन्स को देना, ये सब काम होता है। 1 बजे के बाद कई लोग तो 1:30-2 बजे तक भी लंच करते, 3 बजे भी लंच करते हैं, पर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब सन पीक पे होता है डाइजेशन अच्छा होता है। जब सन का वो स्लो हो जाता है धीरे धीरे, तो हमारी अग्नि भी स्लो हो जाती है। इसीलिए जो भी हम खाना 2 बजे के बाद खाते हैं वो पचने में बहुत टाइम लगता है। तो हमें एकदम खाने को अपने कम करना है 2 बजे के बाद। शाम होते होते पूरी दुनिया कह रही है, सभी लोगों को अच्छे से पता है, मैं भी वही बात रिपीट कर रही हूँ कि 7 बजे मैक्स टू मैक्स 8 बजे, 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है।
आप जो भी खाना खा रहे हैं, शाम को लाइट खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए या कुछ भी जो भी आपको पसंद है खाइए, लेकिन 8 बजे के बाद एक रूल बनाइए कि आपको नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। ये भी नहीं कि ओहो ग्रीन टी पी लेते, ये खाना थोड़ी है, नो, कुछ नहीं, ताकि शरीर को सफाई का टाइम मिले। रात का जो टाइम होता है, 8 बजे का जो टाइम होता है, दिन भर आप जो भी खाना खाते हो उसके बाद वो टाइम क्लिनजिंग का होता है, लीवर हमारा काम करना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खा रहे हो तो लीवर और जो भी दूसरे सफाई के और उनको काम करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो डिटॉक्स हो नहीं रहा। ओके। तो इसी वजह से फिर वेट बढ़ता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फिर आप जागते रहते हो तो हमारा सिस्टम भी रिलैक्स नहीं होता है, तो 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन बना सकते हैं। डेली हफ्ते में आप अपना एक दिन उपवास कर सकते हैं। उपवास बहुत अच्छी चीज़ है। उपवास का मतलब ये नहीं कि कोई भगवान को और ईश्वर के लिए ही करें, अपने लिए करिए, है ना। उपवास का मतलब ही होता है सिटिंग क्लोज किसी के भी हो सकते हैं, अपने आप के भी हो सकते हैं। तो थोड़ा कभी साइलेंस को आप मेंटेन करिए, 2 घंटे 3 घंटे। मोबाइल किसी दिन आप अपना 3 घंटे की भाई मोबाइल से मुझे थोड़ा मोबाइल डिटॉक्स करिए, बॉडी डिटॉक्स करिए। किसी दिन सिर्फ फ्रूट्स खाइए, किसी दिन जूसेस पे रहिए। इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। ओके। और ये सबके लिए, सभी के लिए। जैसे दी आपने डाइट वगैरह के बारे में बताया, कई बार होता है कि लोग अलग अलग जगह जाके उनको एक डाइट प्लान मिलता है या उनको सप्लीमेंट्स के बारे में बताया जाता है। कुछ कभी कभी डॉक्टर्स भी बताते हैं, जो कि सही भी है, बट कुछ सप्लीमेंट्स कभी कभी किसी को नुकसान भी कर देते हैं। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगी सप्लीमेंट्स? देखो, सप्लीमेंट्स अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि अब वो खाने में शुद्धता नहीं रह गई है, हाँ। है ना, खाना शुद्ध नहीं आता है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला खाना है, तो इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पर अगेन एंड अगेन, ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ये किसी को वो नहीं कर रही हूँ, बट कुछ भी पैक्ड, इवन इन सप्लीमेंट्स ऑल्सो, है ना, पैक्ड कुछ भी आप डब्बा बंद चीज़, वो कितने दिनों से बंद है आपको तो नहीं पता ना, 6 महीने 9 मंथ्स की उस पर वो रहती है, कुछ 1 साल की भी रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। एक इंडियन खाना, ठीक है, अगर केमिकल वाला है तो उसको भी सही तरीके से पकाने का एक तरीका होता है, आयुर्वेद में सिखाते हैं। तो इंडियन खाने में सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम सब कुछ है, इवन इन B12 ऑल्सो। बस थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। जो एक इंडियन खाना, इंडियन थाली होती है जिसमें दाल है, चावल है, दही है, मीठे के उसमें हम देखें तो गुड़ है, सैलेड है, अपनी ग्रीन वेजिटेबल है, अगर आप सही मात्रा में इसको, अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो अपने आप में आपको कभी भी किसी भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप डॉक्टर से सही तरीके से, आपके जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करिए, देखिए, आप टाइम से ब्लड चेक कराइए, ये भी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो उसमें अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि हाँ आपको ये मेडिसिन लेनी है तो कुछ महीने तक कीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि खाने के थ्रू, सीड्स के थ्रू, फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में अपने खाने में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स की फिर ज़रूरत पड़ती है। और अगर सप्लीमेंट्स लग भी रहा है आपको कि ये सप्लीमेंट्स लेना है, तो सबसे पहले उसको खाने में ढूंढो कि ये अगर ये विटामिन या ये मिनरल कम है तो हमको किस खाने से मिलेगा, तो वो खाना आप पहले खा के देखो और थोड़ा सा रूटीन को आप सही रखो तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं, रैपिड फायर राउंड आपके साथ। इस बार हम फिर से इस सेशन की तरफ जाएंगे, रैपिड फायर राउंड की तरफ। जरूर। तो आइए, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट योगा पोज? फेवरेट योगा पोज चक्रासन। ओके। थिकनेस कितनी रहनी चाहिए एक योगा मैट की?
देखो वैसे तो 4 mm 8 mm मोर देन इनफ होता है। Okay. बट आजकल क्या हो गया है, लेडीज़ जैसे आते हैं, आपके अभी आते होंगे यहाँ जी। योगा, नी का प्रॉब्लम बहुत हो गया हाँ, है। तो हाँ। ऐसे लोगों को मैं आजकल मैंने बोलना शुरू कर दिया है कि 8 mm मैट, आपको नी पे प्रेशर आ रहा है तो 2 मैट यूज़ कर लीजिए, बट 8 mm इज़ मोर देन इनफ। तो 8 mm आजकल हाँ, सही कर रहेगी। सकते हैं, हाँ। ओके, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जस्ट लव योर सेल्फ, दैट्स इट। लव योर सेल्फ। आप खुद से प्यार करोगे तो अपने आप सब अच्छा ही होगा, पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी। ट्रेडिशनल योगा या मॉडर्न योगा? देखो, मॉडर्न योगा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। योगा ऑथेंटिक है ना, और ऑथेंटिक ही करना चाहिए, वो ऑथेंटिक ही रहेगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लोग नया नया बहुत सारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, विच इज़ गुड, ताकि हम उसको और इन्जॉय कर सकें। बट योगा को ट्रेडिशनल ढंग से ही करें और तभी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन, डिस्क्राइब योगा इन 1 वर्ड। योर लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच दी, हमारे साथ वापस बैठने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को हम जान पाए, पहचान पाए और समझ पाए कि वुमेन हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप वर्किंग वुमेन हो या आप हाउस वाइफ हो, हाउस कीपर हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हेल्थ को एक्टिव रखना। सिर्फ खड़े खड़े खाना बनाने से या चलने फिरना, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, वो हमने दीदी से जाना। हमें प्रॉपर अपने आप को 1 घंटा, आधा घंटा का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और सप्लीमेंट्स यूज़ करने से पहले अपने किसी भी योगा गुरु या किसी भी डॉक्टर वगैरह से पूछ लें, उसको जानें, उसको समझें। और आयुर्वेदिक में आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये भी हमें दीदी ने बताया। काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज पता पड़ी, होप आपको भी पता पड़ी हों और आप भी अपना ध्यान रखें हम सब की तरह। भी योगा डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी योगा डे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, योगा डे पे एक तो सब लोग योगा करें, और क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस बार की थीम जो है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं से है अनुरोध, करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। क्योंकि हम ग्रीनरी प्रमोट करते हैं और बहुत ज़रूरी है अभी हमें सेफ़ प्लांट्स की तरफ जाना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैं दीदी को एक गिफ्ट देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। धन्यवाद।